अष्टपंचाशः सर्गः 58वां सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित होकर उन्होंने श्री राम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। एक उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दो जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। ये सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और ये अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? 5 सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं, वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? 6 जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? 8 सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। 10 सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण ने भी क्या कहा? तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? 11 सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। 12 महाराजा के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। 14-16 इसके बाद मेरी माता कौसल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्मपालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा ये संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी,
महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना, अभिमान 1 और मान को 2 त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। 19 कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। 20 कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। 21 इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से ये भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान, पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। 22 राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना। युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। 23 फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए ही यह संदेश दिया, भरत मेरी पुत्रवत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्रीराम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे, परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्रीराम को देश निकाला दे दिया है। 26 राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका ये कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। 27 श्रीराम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में ये सर्वथा पाप ही किया गया है। 28 ये श्रीराम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्रीराम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। 29 बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो ये राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। 30 मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्रीराम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं। 31 जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय है। उन श्रीराम का परित्याग करके राजा ने जो ये क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है। 32 जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्रीराम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। 33 महाराज तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। 34 उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा।
35 मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थीं। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्रीराम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। 37 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 48 सर्ग।